नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो हल्दी में आपने देखा, हल्दी में कंटिन्यू कल और आज जो है दोनों टाइम ही जो है वायदा बाज़ार के अंदर जो है ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। और देखिए आशा तो हम हमेशा यही करते हैं कि भैया हल्दी हो या दूसरी कमोडिटी उछाल मिलती रहे, जिससे कि आप लोगों को जो है कहीं न कहीं 2 पैसे का बेनिफिट जो है कंटिन्यू मिलता रहे। लेकिन जब इस तरह की जब उछाल आती है तो उसमें जानकारी आपके पास में रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि ये उछाल आने के बाद में जो है क्या सिचुएशन इसके अंदर पैदा हो सकती है। क्योंकि जब भी कोई कमोडिटी जब एक तरफ़ा चलती है तो कहीं न कहीं जो है किंतु-परंतु उसके अंदर होने चालू हो जाते हैं, और इसी तरह के उछाल के अंदर जो लोग जो हैं, बहुत बुरी तरह जो है फँसना चालू करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि भैया भई ये कमोडिटी तो एक तरफ़ा चलने लगी है, अब तो ये ज़बरदस्त तेज़ है। और वो ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर ही जो है एंट्री एंट्री जो है मारना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता है कि भई जब एक तरफ़ा सिर्फ़ तेज़ी के अंदर अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसमें जो है मंदी के चांसेस भी कहीं न कहीं जो है घुसे हुए रहते हैं। चाहे वो करेक्शन मान लीजिए, या ज़बरदस्त मंदी नहीं बोलते, लेकिन करेक्शन इसके अंदर मान सकते हैं कि कहीं न कहीं करेक्शन के चांसेस जो हैं उसके अंदर बनते हैं। लेकिन क्या होता है, सभी बाज़ारों के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भई जब एक तरफ़ा तेज़ी चल रही होती है तो जो देने वाले जो लोग होते हैं, जिनसे आप लोग खरीदते हैं, उनका रुख जो है सिर्फ़ एक साइड हो जाता है कि वो यही कहना चालू करते हैं कि भैया अब तो ज़बरदस्त तेज़ी है, अब ज़बरदस्त तेज़ी है और अब ज़बरदस्त तेज़ी है। और उसी समय पे जो है इंसान जो है कहीं न कहीं गलती कर बैठता है, और वो जो है इस ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर घुसने की गलती जो है कर कर लेता है, क्योंकि जब इस तरह की तेज़ी के अंदर घुसता है तो जितनी तेज़ी में आपने माल खरीदा है, तो मतलब समझ लीजिए कि जितनी तेज़ी में खरीदा है उससे कम का नुकसान तो ऑलरेडी आपने जो है पहले ही कर लिया, पहले ही आपका जो है नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे क्या है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस समय पे घुसना, किस समय पे निकलना, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है किसी भी कमोडिटी के अंदर। अगर वही सही समय अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, सही समय को अगर चूज़ नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं नुकसान का सामना जो है आपको करना पड़ सकता है। नो डाउट हल्दी में तेज़ी है, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि हल्दी में तेज़ी नहीं है, लेकिन क्या तेज़ी में घुसना जो है कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कल और आज के अंदर जो है वायदा बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ रहा, और जो फिजिकल मार्केट की बात करते हैं, तो फिजिकल मार्केट में भी जो है हाजिर में भी तेज़ रहा। तो आगे क्या इसके अंदर कोई किंतु-परंतु हो सकती है या नहीं हो सकती, या रेगुलर जो है कंटिन्यू जो क्या एक तरफ़ा चलेगी या फिर नहीं चलेगी? इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर का लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बोली है, वायदा और हाजिर दोनों के अंदर ही जो है कंटिन्यू जो है ये जो तेज़ी जो है अपने को 2 दिन से एक ज़बरदस्त तेज़ी बोल सकते हैं उसको वायदा बाज़ार के अंदर, कि वायदा बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है। कल भी बढ़ा था और आज भी जो है बढ़ रहा है। बाकी तो शाम होते-होते पता चलेगा, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो दोनों ही दिन जो है कल और आज जो है तेज़ी के अंदर चल रहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, महाराष्ट्र की मंडियों को छोड़ कर के अन्य जो उत्पादक मंडी है वहाँ पे अभी भी अवकाश है, शायद कल से जो है सभी जगह खुलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, मराठवाड़ा का जो माल जो है, अभी भी जो है इतना मतलब यूँ समझ सकते हैं अपने आशा के हिसाब से जो है नहीं आ रहा है, और बाज़ार की वजह से ही, वायदा बाज़ार में तेज़ी की वजह से जो है सभी जगह पे जो है हल्दी के भाव जो है तेज़ी में बोले जा रहे हैं। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वायदा बाज़ार में भी तेज़ी है, हाज़िर बाज़ार में भी तेज़ी है, लेकिन अच्छी तेज़ी जो है 2 दिन से आई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ गौर करने की बात ये है कि मंडियाँ बंद है, और मराठवाड़ा से जो है माल अभी भी पूरी तरीके से जो है चालू नहीं हुआ है, मंडियों में छुट्टी चल रही है। ये गौर करने लायक बात है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए महाराष्ट्र की मंडियों में तो ऑलरेडी जो है कल से ही तेज़ी चालू हो चुकी है, उसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है कि अगर वहाँ तेज़ रहेगा तो निश्चित बात है हर जगह का जो है तेज़ जो है रहना ही रहना इसके अंदर है। लेकिन क्या इन्हीं चीज़ों को वह ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले तो जैसे दूसरी मंडियों में जो आवक है वो तो ऑलरेडी कम हो रही है, कंटिन्यू धीरे-धीरे नीचे की साइड जा रही है। लेकिन मराठवाड़ा का माल जो है अभी आना बाकी है, जो आ रहा है वो थोड़ा बहुत आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि फुल अराइवल जो है उसके अंदर नहीं पहुँच रहा है, अराइवल जो है चालू होगा। और कुछ मंडियों में अराइवल बंद है, क्योंकि जो मैंने बोला कि अवकाश है, छुट्टियाँ हैं, छुट्टी की वजह से जो है अवकाश चल रहे हैं। कल से जो है मंडियाँ सारी की सारी खुलेंगी, या फिर कुछ मंडियाँ जो है आज भी खुल गई होगी। तो मतलब कल तक जो है एक्चुअल सिचुएशन अराइवल की पता चल जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब इस तरह की जब तेज़ी आती है तो निश्चित बात है बहुत लोग जो है मुनाफ़ा वसूली के लिए एनी टाइम जो है बैठे रहते हैं। और जैसे ही इस तरह की तेज़ी आती है तो ज़बरदस्त इसके अंदर कोई भी कमोडिटी में, हल्दी की बात नहीं है, कोई भी कमोडिटी में ज़बरदस्त जो है मुनाफ़ा वसूली आ जाती है। और जब मुनाफ़ा वसूली आती है, एक तरफ तो मुनाफ़ा वसूली आए, एक साइड के अंदर अगर अराइवल अगर बढ़ जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है अपने को करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बातें हैं, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में तेज़ी है उसमें कोई डाउट नहीं है, कल भी तेज़ था और आज भी तेज़ है। लेकिन
निश्चित बात है कि जब इस तरह की तेज़ी होती है तो मुनाफ़ा वसूली वसूली जो है मतलब प्रॉफ़िट बुकिंग जो है 100% कोई भी कमोडिटी के अंदर हो सकता है। और साथ में जो मैंने बोला कि कुछ मंडियाँ बंद है और कुछ मंडियाँ खुली है, तो मतलब कि अराइवल भी जो है कंटिन्यू नहीं है, सभी जगह के ऊपर नहीं चल रहा है, कुछ जगह बंद है और कुछ जगह जो आ भी रहा है, तो अगर मराठवाड़ा की बात करते हैं तो बहुत कम है और बाकी कहीं आ भी रहा है तो बहुत कम आ रहा है। मतलब कि 2 पहलू प्रेज़ेंट टाइम में चल रहे हैं कि एक तरफ तेज़ी चल रही है और एक तरफ जो है माल नहीं आ रहा है। और साथ में जो है जिस तरह की तेज़ी जो है वायदा बाज़ार के अंदर आई है उसमें मुनाफ़ा वसूली जो है ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए इन चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो जो है ये रखने की कि भैया कि जो मुनाफ़ा वसूली अगर होगी तो करेक्शन आएगा, या फिर जो नए घुसने वाले हैं तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि भई अगर मुनाफ़ा वसूली आती है और किसी तरह का करेक्शन जो इसके अंदर आता है तो वो घुसने की कोशिश करें। लेकिन देखिए ये चीज़ तो कन्फर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि भैया कुछ समय के लिए ही इसके अंदर उतार-चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद में हो सकता है जो है अगर हम लंबी अवधि की बात करें, लॉन्ग टाइम की अगर बात करते हैं, तो कहीं न कहीं रेगुलर अपने को इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब देखिए नया माल जैसे जो मैंने बोला कि मराठवाड़ा का माल जो है आना बाकी है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि माल कम आए या फिर ज़्यादा आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माल जब आता है तो कहीं न कहीं जो है करेक्शन अपने को देखने को मिलता है, अराइवल मंडियों की बात कर रहा हूँ। और साथ में वायदा बाज़ार की जो बात की है कि जब इस तरह की अगर तेज़ी वायदा बाज़ार में अगर रहेगी तो वायदा बाज़ार में भी ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ़ तेज़ी चल रही है तो हम लोग जो है प्रॉफ़िट बुकिंग जो है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तेज़ी चल रही है ते और तेज़ होने दो और तेज़ होने दो और तेज़ होने दो, उसके बाद जाके प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे। ऐसा नहीं होता, वायदा बाज़ार में भी जो है कंटिन्यू प्रॉफ़िट बुकिंग हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है जब इतनी तेज़ी आएगी तो कोई भी इंसान जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करे बगैर जो है नहीं रहेगा। और प्रॉफ़िट बुकिंग आएगी जो मैंने बोला कि कहीं न कहीं करेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो उन लोगों के लिए ये है कि जब इस तरह की जब तेज़ी चल रही होती है तो हर किसी को जो है सिर्फ़ तेज़ी दिखाई देती है। वो करेक्शन को या मंदी को किसी भी चीज़ को जो है भूल जाते हैं, ना ही उनको अराइवल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भैया कहाँ अराइवल है, कहाँ अराइवल नहीं है। कुछ भी मतलब जानकारी नहीं होती, वो अपनी जगह पे बैठ कर के सिर्फ़ एक ही चीज़ देखते हैं कि भैया वायदा बाज़ार तेज़ हो गया, अब फटाफट माल खरीद लो, अब तो इसकी तेज़ी जो है कोई रोक नहीं पाएगा। और यहीं जाकर के जो है गलती होती है और यहीं जाकर के जो है वो फँसते हैं और बाद में फिर क्या है उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अगर एक तरफ़ा अगर कहीं न कहीं चल रही होगी तो उसमें किंतु-परंतु जो है धीरे-धीरे होने चालू हो जाते हैं। तो अब काम देखिए खरीदना और ना खरीदना वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे जो उचित लगता है, सही लगता है, वही जो है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि जिससे कि किसी भी कारण से जो है कोई नुकसान का सामना जो है आपको ना करना पड़ जाए। क्योंकि ये जो समय होते हैं जहाँ पे जब सिर्फ़ तेज़ी नज़र आती है, तेज़ी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता और हर छोटी-बड़ी मंडी के अंदर जो है जो मतलब उत्पादक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, उत्पादक क्षेत्र के जो बाहर होती है मंडियाँ, वहाँ पे सिर्फ़ तेज़ी के अंदर सिर्फ़ तेज़ी, तेज़ी, तेज़ी दिखाई देने लगती है। उनको मंदी का जो दौर जो है ख़त्म होते हुए नज़र आता है। तो वहीं पे जाकर के इंसान जो है तेज़ी के अंदर गलती करता है, तेज़ी में ही घुस जाता है और वहीं जो है गलती होती है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए जो सिचुएशन चल रही है उसमें मुनाफ़ा वसूली जो है आनी ही चाहिए और साथ में देखिए मंडियों के खुलने का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। उसके बाद में आप अपना विचार कर सकते हैं। हल्दी में तेज़ी है उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंतज़ार करके आप अपना जो विचार कर सकते हैं, कई लोग बेचने का विचार कर सकते हैं प्रेज़ेंट टाइम में जो मैंने मुनाफ़ा वसूली किया, और कुछ लोग जो है खरीदने का, एंट्री मारने का भी विचार जो है धीरे-धीरे कर सकते हैं, मंडियाँ खुलने पे या फिर मुनाफ़ा वसूली के बाद में। तो ये मेरी तरफ से विचार था, बाकी खरीदना-बेचना आप अपने हिसाब से कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।